हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्रापवश बाली भ्रात माना यहाँ पे नहीं आ सकते, पर मैं जब तक इस दुनिया में वह चैन भी तो नहीं पा सकते। संभव है उसके गुप्त दूत यो मेरा भेद लगाते हो, छल से बल से कौशल से वध करना मेरा चाहते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, अगर संदेह उचित मेरा मुझे इशारा देना तुम। महाराज, आज ये आपको क्या हो गया जो इतना घबरा रहे हैं? भला उनको दूध भेजने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वे खुद आपसे मजबूर हैं। फिर भी मैं जाता हूँ और पता लगाता हूँ। मेरी तरफ ध्यान रखना, यदि मैं आपको इशारा करूँ तो समझ जाना। कौन ग्राम क्या नाम है देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो लगो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बना है। क्या कारण है वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत सकल सुहाना है। उधर हवाइया उड़ रही मुख पर, इसका भेद न जाना है। उत्तम कुल और क्षत्रिय वंश के बस में आप में सारे हैं। जाहिर में तो लगो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं?
दीपक और सीता जी को अपने संग में लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में डेरे आने लगाए थे। माता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। अब पूछो ऐ महाराज, हम तो प्राण के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। महाराज, हमने तो अपना हाल बताया, मगर अब तक आपने अपना परिचय नहीं बतलाया। श्री महाराज, हम वानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस ये फांस में सियाहरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पूरा लगा देंगे, बल अपना पूरा लगा देंगे स्वामी का दुख मिटाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का दुख मिटाने में। चलिए भगवान, मैं आपको हमारे सुग्रीव जी महाराज से मिलाता हूँ। पार्श्वपति रामचंद्र की। भगवान, यही महाराज किष्किंधा के सरदार सुग्रीव जी हैं, जो अपने भाई बाली के हाथों बेजार हैं। हनुमान जी, आप हम इनसे परिचित तो कराइए, इनका नाम व पता तो बताइए। ये दोनों महाराजा धीराज अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और ये लक्ष्मण जी हैं। मेरा सौभाग्य है जो भगवान आपके दर्शन हुए। आप मुझे अपनी कहानी तो सुनाइए। सुग्रीव जी, हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं और कुछ वर्षों से पंचवटी में डेरे लाए थे। एक रोज दुष्ट रावण मेरी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता को चुरा ले गया और उन्हीं को तलाश करते करते हम इधर उधर भटक रहे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, भगवान याद आया। चंद रोज पहले एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण करते हुए यहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर गिराए थे। भगवान, जो मैंने उठा लिए थे, लीजिए, इनकी आप पहचान कीजिए। है वही कुंडल जो कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह वो डलक्की कहता था। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो इसका मिलना निष्फल है। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम भी आ गए हो, देखो सीता का कुंडल है।
देखो भाई और पहचान करो। क्या देख रहे हो भाई? भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। कुंडल वाली व दही के इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान हो कर रहना, आते हैं रण करने वाले। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। तुम्हारी शर्म और लज्जा का क्या कहना। एक ये भी भाई है जिसने प्रेम और भक्ति की एक मिसाल पेश की है, जो आज तक न तो देखने में आई है और न ही सुनने में आई है। और उधर एक मेरा भाई है जिसने भाई की स्त्री घर बिठलाई है और मुझसे जंगलों की खाक छनवाई है। सुग्रीव जी, जरा इस दुश्मनी की वजह तो बतलाइए और मुझे सारा हाल तो सुनाइए। भगवान, यह उन दिनों की बात है जब हम दोनों भाई किष्किंधा नगरी में एक साथ रहा करते थे। नगर में एक दिन एक मायावी नाम का राक्षस आया और उसने बाली को युद्ध के लिए पुकारा। बाली और मायावी का युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा। लड़ते लड़ते वह राक्षस एक दिन गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। सुग्रीव, फिर क्या हुआ भाई? भगवान, तब बाली ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हे भाई, तुम मेरा गुफा के बाहर 15 दिनों तक इंतजार करना। अगर मैं 15 दिन में वापस ना आऊं तो मुझे मरा हुआ जान लेना। भगवान, मैंने वहां पर 15 दिन की जगह पूरा 1 महीना बिता दिया, पर बाली बाहर नहीं आया। मैंने समझा कि उस राक्षस ने बाली को मार दिया है और कहीं वह मुझे भी न मार दे। इसी डर से मैं गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर नगर में वापस आ गया और मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी देखकर मुझे राजा बना दिया। कहिए सुग्रीव जी, आगे भी कहिए। भगवान, कुछ समय पश्चात बाली भ्रात वापस आ गए और उन्हें समझा कि मैं राज्य के लोभ में गुफा के द्वार पर शिला लगाकर आया हूँ और उसने मुझे शत्रुओं की तरह मारा। एक छोटी सी गलती पर वह मेरा ही काल बना है। राजपाट पर कब्जा कर रोमा को उसने छीना है। मैं उसके डर से छिपा हुआ हूँ, यहाँ जान बचा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्रापवश वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। अब ज्यादा नहीं सुना जाता, अब भुजा धनुष को तोलती है। मालूम मुझे अब होता है, सिर उसके गजा बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। पर भगवान, मैं जाने को तो तैयार हूँ, पर मैं बाली की ताकत से अच्छी तरह वाकिफदार हूँ। सुग्रीव जी, अगर आप हमें उनकी ताकत बतलाएं तो मुमकिन है कि हम आपका भ्रम मिटाएं। प्रभु, जब वह तीर चलाता है तो 2 से 3 वृक्ष को पार कर जाता है। जो इन 7 ताड़ के पेड़ों को एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। मेरे बाण की जद में जितने भी वृक्ष आएंगे, सबके सब मेरे तीर से
बींधे जाएंगे। सियापति रामचंद्र की जय। वाह भगवान, कमाल कर दिया, एक बार सैकड़ों पेड़ों से पार कर दिया। वाह भगवान वाह, अब मैं हर हालत में उसका मुकाबला करने को तैयार हूँ।